हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रीट की पूरी मैथ्स पर हम यहां पर फोकस करने वाले हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में आप देख पाएंगे कि ये जो रीट की मैथ्स जो कई जनों को छकाती रहती है, भागते रहते हैं अभ्यर्थी इधर से उधर कि नहीं मैथ्स आती है इसलिए मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। तो चलिए इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए और साथ में अगर कोई होशियार अभ्यर्थी भी है तो वो भी और देख लें कि कहीं 25 आ रहे हो 30 में से, तो 30 में से 30 लाए जा सकते हैं। कैसे? ये सब बातें अभी 5 से 15 मिनट के बीच आपके सामने सिद्ध हो जाएगी। मैं आपको रीट का एक पूरा रीट लेवल 1 की बात कर रहा हूं, मैं विशेष तौर से रीट लेवल 1 मैथ्स का एक पूरा चक्कर घुमा के ले आता हूं और जो प्रश्न आते हैं गणित में आपके एग्जाम में और हम कैसे उनको सॉल्व करते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उनमें क्या अंतर हो सकता है, उसके बारे में नजर डालेंगे। स्ट्रेट अवे एक प्रश्न, बात होगी प्रतिशतता की। और प्रतिशतता का यह प्रश्न अगर आप देखें तो क्या देख सकते हैं, देखिए एक शहर में 40% व्यक्ति न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों के दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आपको बताना है कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। टॉपिक प्रतिशत। अब हम कह सकते हैं प्रतिशत सीधा सीधा तो कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाभ हानि में प्रतिशत, सरल ब्याज में प्रतिशत और प्रतिशत तो गणित का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अंक गणित का ये चैप्टर और ये प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट, और मैं आपको इसका सॉल्यूशन अगर बताऊं तो आप में से काफी जने ऐसी हरकत कर सकते हैं कि देखिए साहब, न्यूज़पेपर एक्स पढ़ने वाले 40 हैं, वाई पढ़ने वाले 50 हैं और दोनों पढ़ने वाले 10 हैं। तो इसका मतलब तो यह हुआ 40 और 50 90, 90 और 10 100, और 100 के 100 लोग अगर कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बचे कितने? 0%। और हो सकता है आप अपना उत्तर दे दें 0, लेकिन आपकी ये अप्रोच गलत हो जाएगी। कारण बताता हूं, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाता है तो इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो कुछ इस तरह से देखिएगा। न्यूज़पेपर एक्स पढ़ने वालों का प्रतिशत 40, न्यूज़पेपर वाई पढ़ रहे हैं 50%, और जो एक्स भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं उनका प्रतिशत है 10। मैं एक बात आपसे डिस्कस कर लूं कि इस क्वेश्चन की ट्रिक इतनी सी है, एक वेन डायग्राम बना दें जिसमें कॉमन हिस्सा जो है वो बीच में अपने आप इंगित हो जाएगा। और ऐसे डायग्राम तो आपने वैसे बचपन में खूब बनाए भी होंगे। तो अगर ये है न्यूज़पेपर एक्स और ये है न्यूज़पेपर वाई, तो बीच वाला जो हिस्सा है वो है एक्स का भी और साथ में वाई का भी। अब मैं यहां पे आंकड़ों को भरना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्योंकि ट्रिक का पार्ट लास्ट में पता चलेगा कि ट्रिक होती क्या है। ट्रिक का मतलब कोई रटने वाली घटना नहीं है। अगर मैं एक्स पढ़ने वालों का प्रतिशत यहां डाल देता हूं जैसे 40, वाई पढ़ते हैं 50, लिख दिया यहां पे 50, और दोनों के लिए कहा 10, ये 10, तो क्या ये सही होगा? चेक कर लेते, सेकंड्स लगेंगे। एक्स पढ़ने वाले, अब देखो एक्स की बाउंड्री तो यहां तक है, ये यहां तक। अगर आप देखोगे तो एक्स पढ़ने वालों का प्रतिशत होना चाहिए 40, और आप देख सकते हैं एक्स में आ गए कितने? 50, मतलब कुछ न कुछ गलती हो गई है। वाई पढ़ने वालों का प्रतिशत होना चाहिए 50, और 50 की बजाय यहां कितना दिख रहा है आपको? 60। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। आप जो करते हैं वो इस कारण गलत होता है क्योंकि जब हमने x और y में आंकड़े भर दिए तो फिर वो x और y के आंकड़े रहे ही नहीं। ऐसे प्रश्न में केवल और केवल ट्रिक इतनी सी कि शुरुआत, स्टार्टिंग, याद रखना, स्टार्टिंग कॉमन से करें। ये क्या अर्थ हुआ इसका? स्टार्टिंग कॉमन से करें। ये जो कॉमन एरिया दे रखा है यहां से स्टार्ट करें। पिक्चर की शुरुआत अगर सही होगी तो पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी। एग्जैक्टली
आपको सबसे पहले भरना है दोनों के बीच में यहां पे 10, क्योंकि x भी और y भी पढ़ने वाले कितने हैं 10। ये भर देने के बाद अब पढ़ो x पढ़ने वालों का प्रतिशत कितना है 40। 40 में से ध्यान से देखो तो पहले से आ चुके हैं 10, तो बाकी बचे कितने 30। 30 और 10 40, परफेक्ट। y पढ़ने वालों का प्रतिशत कितना होना चाहिए 50। 50 में से ये देखो आप, ये आपको दिखाई दे रहा है 10, तो बाकी बचा कितना 40। इस तरह से x पढ़ने वालों का प्रतिशत 40, परफेक्ट। y पढ़ने वालों का प्रतिशत 50, ये भी ठीक है, और दोनों के लिए 10, तो कुछ न कुछ पढ़ने वालों का प्रतिशत हो गया 30 प्लस 10 प्लस 40, यानी कितना हो गया 80। और 100 में से 80% जनता अगर कुछ न कुछ पढ़ती है तो बाकी बचे कितने 20% अभ्यर्थी कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। यह आपका उत्तर है। अगर ऑप्शन में झांकेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नजर आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशतता के जो कॉमन वाले क्वेश्चंस हैं जो फैशन में चल रहे हैं इस समय, उनको सॉल्व करने का एक साधारण सा तरीका कि स्टार्टिंग कॉमन से कर दें, खुद ब खुद अपने आप आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही एक और प्रश्न की तरफ आपको मैं ले चलता हूं, और इस बार क्वेश्चन आ रहा है लाभ हानि से। बिल्कुल, आप लाभ हानि के क्वेश्चंस जब भी देखेंगे तो वहां खरीदने वाला, बेचने वाला मूल्य, लाभ प्रतिशत, लाभ हानि का प्रतिशत इत्यादि घटनाएं नजर आएंगी। ऐसे ही प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये। क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसकी लैंग्वेज आपको दे रखी है, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद लीजिए। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, उन्हें 6 रुपए की 5 वस्तु की दर से बेच दिया जाता है। 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से बेचा जा रहा है। आपको बताना है यहां पे लाभ प्रतिशत क्या है। और देखो यहां पे ध्यान देना, अगर आपकी गणित वीक भी है तो चलेगा, लेकिन ट्रिक है तो आपको कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 5 रुपए 6 वस्तु, 6 रुपए 5 वस्तु, विक्रय मूल्य वाले रुपए पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, ये 6, और चलें इस तरह से क्रॉस में, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, ये लिखा 36, माइनस 5 इंटू 5 25, बटा जो भी आप माइनस में लिखते हो वो यूं का यूं नीचे उतार दीजिएगा 25, और गुणा कर दीजिएगा 100 से, और इस तरह से ये बना है 11 बटा 25 इंटू 100 का तात्पर्य कट कटा के आ जाएगा 44% का लाभ। यानी कोई फॉर्मूला नहीं, केवल इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को तरीके से करने जाएंगे तो पता चलेगा कि एक पेज भर गया है, और वो पेज भी वही भर सकता है जिसको गणित बहुत अच्छी आती हो, भिन्न वगैरह कैलकुलेशन वगैरह बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन बिना लोड के इस क्वेश्चन को करना है तो इसकी सेटिंग देखो, 5 रुपए 6 वस्तु, रुपए के नीचे रुपए, 6 रुपए 5 वस्तु, क्रॉस में चले 36 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100, आंसर है 44% का लाभ। ऐसे चुटकियों में सॉल्व किए जाते हैं प्रश्न को, और ये सब काम 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आसानी से किया जा सकता है। चलो हम चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। रीड के ही सिलेबस को फॉलो करते हुए एक प्रश्न फिर से ऐसा जो कि एग्जामिनर का लाभ हानि के ही संदर्भ में फेवरेट क्वेश्चन बन पड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि 3 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बिल्कुल बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। सो इजी दिखने में, लेकिन जब करने बैठेंगे तो तरीके से चलेंगे तो टाइम खा जाएगा।
लेकिन आप इस ट्रिक के साथ चलिएगा, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार तो आप लिख दो प्रतिशत लाभ निकालना है। और अगर कभी इस तरह का प्रश्न आए कि क्रय और विक्रय मूल्य को बराबर कर रखा हो, तो आप वस्तु जितनी भी दे रखी है खरीदने वाली, वहां से शुरू करें और उसमें से ये घटा दीजिएगा 3 माइनस 4। खरीदने वाली वस्तुओं में से घटाना है बेचने वाली वस्तुओं को, 3 माइनस 4। और जो भी आपने माइनस में लिखा है उसको उतार दो यूं का यूं नीचे और इंटू कर दो 100। अब देखो साथियों, 3 में से 4 घटता तो है नहीं है, घटेगा तो यह आएगा -1 बटा 4 इंटू 100। और ये माइनस बता रहा है कि लाभ की बजाय हो रही है क्या, हानि। तो जब मैं इसको 4 से काटूंगा तो यह आएगा 25 और हमारा उत्तर 25% लाभ की जगह क्या बन गया है, 25% हानि। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो आपको सिंपली 3 माइनस 4 बटा 4 इंटू 100 करते ही यह माइनस का 25% बताता है 25% की हानि। लाभ हानि का बहुत वेटेज होता है लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए। और इस समय मैंने आपको वो 2 प्रश्न बताए हैं जो एग्जामिनर, यूं मान सकते हो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, फेवरेट पार्ट है, यहां से खजाना होता है प्रश्न का। तो एटलीस्ट अगर आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हो तो ये 2 ट्रिक तो अपने साथ रखना ही रखना। फिलहाल मैं आपको एक और प्रश्न की तरफ ले चलता हूं और इस बार जो प्रश्न है वो है सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग। आपका एक चैप्टर है बिल्कुल यूनिट 1 में, अगर आप देखेंगे तो जोड़ बाकी गुणा भाग दिया हुआ है। और मैं आपको गुणा भाग की बात भी नहीं कर रहा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं केवल प्लस और माइनस। हमें सिखाया जाता है कि प्लस प्लस को इकट्ठा कर लो, माइनस माइनस को इकट्ठा कर लो और लास्ट में बड़े में से छोटे को घटा दो। चलिए मैं आपको ले चलता हूं इसी एक छोटे से प्रश्न की तरफ। इसके सॉल्यूशन में अगर आप तरीके से चलते हैं तो सबसे पहले कुछ संख्याएं प्लस की हैं, कुछ संख्याएं माइनस की हैं। तो 2 कैप्टन आके खड़े हो गए, ये प्लस का कैप्टन, ये माइनस का। प्लस वाला कह रहा है मेरी साइड आ जाओ, प्लस वाले माइनस वाला कैप्टन कह रहा है मेरी साइड आ जाओ, माइनस वाले। तो ये आके खड़े हो गए। प्लस के पक्ष में 38 है, 77 है, 84 है। माइनस के पक्ष में 37 है, 75 है और 80 है। प्लस की टीम को अगर इकट्ठा करें तो 8 और 7 15 और 4 19, 1 और 3 4 और 7 11 और 8 19। प्लस का 199 बनाए, माइनस का 7 और 5 12, 1 और 3 4 और 7 11 और 8 19। ये माइनस का बनाए 192 और प्लस के 199 में से घटा दें 192 तो ये आ जाएगा नेट 7। ये 7 होगा किसका, प्लस का, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है। आपका उत्तर है प्लस। ये आपके जोड़ बाकी गुणा भाग के संदर्भ में एक छोटा सा नमूना था। कहते हैं कि कई अभ्यर्थी कहते हैं कि लेवल 1 की मैथ्स तो चलिए जैसे तैसे निपटा देंगे, लेकिन ऐसे निपटाओगे तो गड़बड़ होगी, ये समय खा गया आपका। और फिर आके शिकायत करते हो कि सर एग्जाम में सब कुछ हो गया था पर 5 प्रश्न छोड़ के आने पड़े क्योंकि टाइम नहीं मिला। वो टाइम क्यों नहीं मिला, उसका कारण है हम ऐसे लेंदी तरीके से चलते हैं। अब आप कहोगे प्लस माइनस में कौन सी ट्रिक है, बिल्कुल है जी ट्रिक। यहां ध्यान देना, आप जो काम लास्ट में कर रहे हो अगर वही काम फर्स्ट से शुरू कर दो। मेरे कहने का मतलब लास्ट में आपने क्या किया था, 199 में से घटाया 192, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे से कटे, ऐसे 7 आया प्लस का। तो जब प्लस और माइनस की संख्याएं पास पास हों और वो कटती हों तो हाथों हाथ काट दो ना, यानी जो जहां कट सके काट दो, बाकी जो बचा उसको इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसका सेंस अभी निकल आएगा। देखो, आप केवल और केवल ध्यान देना माइनस की संख्याओं पे और तुलनात्मक तौर पे इसके करीबी प्लस के साथी कौन है उसको पहचान करना। मैंने एक संख्या ली माइनस की 37 और मैं देखना चाह रहा हूं प्लस में इसके मुकाबले का कौन है। यूं तो प्लस का 84 भी है, 77 भी है, लेकिन 38 ठीक रहेगा।
38 में से 37 घट गया तो ये आ गया 1 प्लस का 1। आसान सी बात है, हर कोई बच्चा भी कर सकता है इसको। आगे चलें, माइनस का 75, इसके करीब का प्लस में कोई है? बिल्कुल, ये रहा 77। 77 में से 75 घटाया तो ये आ गया 2 प्लस का 2। और फिर देखो 84 में से 80 घटा दो, हर कोई घटा सकता है, ये आ गया 4। आपका उत्तर 4 और 2 6 और 1 7 प्लस का 7। कौन कहता है कि गणित कष्टदायक है? बहुत आसान बनाई जा सकती है। अगर अभी तक आप वीक थे तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी तैयारी मेरे साथ रह के करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मान के चलिएगा गणित से जो एक हिचक है वो भाग चुकी होगी। एक जो मन में डर होता है, होगा होता है कई अभ्यर्थियों के, वो जा चुका होगा। फिलहाल मैं आपको गुणा भाग के संदर्भ में, चलिए गुणा भाग का सीधा सपाट कोई प्रश्न नहीं है, मैं आपके साथ रह के यहीं पे एक क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे आपको दे दिया जाता है 23 इंटू 27 प्लस 78 इंटू 72 प्लस 94 इंटू 96 बराबर क्या? एक छोटा सा प्रश्न। अब आप कहोगे कहां छोटा है साहब, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, गुणा करना पड़ेगा। वैसे तरीका क्या कहता है? पहली बात तो यह है कि इनको ऐसे गुणा पहले कर दें, लास्ट में जाके जोड़ देंगे। तो बिल्कुल गुणा कर दें। अगर मैं बैठता हूं तो 23 इंटू 27 करना है, उसके बाद 78 इंटू 72 करना है, उसके बाद 94 इंटू 96 करना है और फिर सबको जोड़ देना है, उत्तर आ जाएगा। कहना कितना सरल होता है गुरुजी, काम करते हैं तो पता चलता है कि काम करना कितना कठिन होता है। लेकिन मैं तो आपको वही कहना चाह रहा हूं कि ट्रिक के साथ चलोगे तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। जोड़ तो हर कोई देगा, लेकिन गुणा करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और उसका समाधान ये रहा कि गुणा करने की ट्रिक निकाल लेते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो एक स्पेशल केस बन रहा है। जैसे 23 इंटू 27 में 3 और 7 10, साइड में ये 2 और वो भी 2। अगर आप 78 इंटू 72 कर रहे हैं तो 8 और 2 10, उधर 7 इधर भी 7, और यहां भी संयोग देखें 4 और 6 10। और एग्जामिनर ऐसा संयोग बना के देता है। अगर आप ध्यान दें तो इकाई अंकों का योग गुणा करते हुए 10 हो रहा है। और अगर ऐसा हो तो देखो गुणा करने की स्पेशल ट्रिक क्या कहती है। सीधा 7 को 3 से गुणा कर दीजिए और लिख दीजिएगा 21, 7 तरी 21। और इस 2 को 1 बढ़ाकर 3 से गुणा करना है। ये स्टेप ध्यान रखना। 7 तरी 21 ये तो ठीक है, लेकिन इस 2 को 1 बढ़ाकर 3 से गुणा करना है। 2 इंटू 3 तो हर कोई बोल सकता है 6, ये हो गया 621। इस संदर्भ का एक और पार्ट है 78 इंटू 72। चलिए गुणा करते हैं। 8 दूनी 16 और 7 को गुणा करते हैं 8 से, 7 8 56। और इसी तरह से 6 चौक 24 और 9 इंटू 10 90। ये लीजिए सब गुणा कंप्लीट। रही बात जोड़ने की तो वो तो अभी हम चुटकियों में जोड़ लेंगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9024 और जोड़ते वक्त 1 और 6 7 और 4 11, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 1 और 5 6 और 9 15। यानी आपका जो उत्तर बना है वो है 261। ये आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट था, गुणा करने में कहीं टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और बिल्कुल हमने टाइम वेस्ट कतई नहीं किया है। गुणा की ट्रिक है तो उसको अप्लाई करते हुए हमने आंसर निकाला है त्वरित गति से। मैं आपको ले चलता हूं कंपटीशन के एक और प्रश्न की तरफ, जो भिन्न के संदर्भ में आपको एक यूनिट दे रखी है। भिन्न, भिन्नों की तुलना, भिन्नों की अवधारणा, भिन्नों में जोड़ बाकी। यहां पर ऐसा ही एक प्रश्न है, एक नहीं 2 प्रश्न हैं। समान हर वाली भिन्नों की तुलना और समान अंश वाली भिन्नों की तुलना। यहां पे पहला प्रश्न देखें आप, कंपेयर करें और आरोही क्रम का मतलब यूं बढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करें। और जब आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हर समान है
हर समान हो तो बोलो हर हर महादेव। मतलब जो है वो सत्य है। हर हर महादेव का क्या मतलब है? जो दिख रहा है वह सत्य है। हर समान हो तो आप जो दिख रहा है, कौन बड़ा है इन तीनों में, कौन छोटा है, उसके अनुरूप आप व्यवस्थित कर दो। सबसे छोटा 2/5, उससे बड़ा 3/5 और सबसे बड़ा 4/5। तो ट्रिक क्या हुई? अगर हर समान हो तो जो है सो है। क्या बोला मैं? जो है सो है, यानी वही सत्य है। जो दिख रहा है वही सत्य है। 2 छोटा तो छोटा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे भी बड़ा, यानी 2 3 4 के क्रम में आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जस्ट उल्टा, अगर आपको कभी इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए जैसे 5/3, 5/4 और 5/2, आप देख सकते हैं अंश समान है। अंश और अंश समान हो तो जो दिखता है उसका विपरीत सही है। मैं पहले लिख देता हूं, जो है उसका विपरीत सही है। उसका विपरीत मतलब उल्टा सही है। तो हर है तो जो दिख रहा है वो सही है। अंश समान हो तो जो है उसका विपरीत सही है। अब आप देखो, सबसे छोटा कौन है? 2। इसका मतलब ये संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी लिख देता हूं। इसी तरीके से आपको इन सब में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 4। तो इसका मतलब 5/4 जो है वो सबसे छोटी है और अपने आप बीच में आके सेट हो गया कौन? 5/3। अगर मुझे कहा जा रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करें, तो आपका जवाब होगा 5/4, 5/3 और 5/2। ये था आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। और ट्रिक क्या निकली? अगर अंश समान, हर समान है तो जो है वही सही है, और अगर अंश समान दिख जाए तो जो दिख रहा है उसका विपरीत सही है। ट्रिक्स तो और भी बहुत सारी होंगी और बहुत सारी बातें हम और करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और बता के मैं इस सेशन का आपके रीड के संदर्भ में जो टोटलिटी है मैथ्स की उसका समापन करना चाहूंगा। ऐसे और भी सेशंस आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे ध्यान दीजिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत एग्जामिनर का एक और चाहने वाला प्रश्न है। एग्जामिनर पसंद करता है क्योंकि अभ्यर्थी इसमें अगर प्रोसेस लगा दे तो पता पड़ा 5 मिनट खा जाएगा। लेकिन यह शब्द आपको कभी दिख जाए, 5 क्रमागत। क्रमागत का तात्पर्य है क्रम से आने वाली संख्याएं का औसत दिया हुआ है कितना? 13। आपको निकालनी है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए आप एक काम कीजिए, ऐसे प्रश्न के लिए केवल 5 कुर्सियां लगा दीजिए। कितनी कुर्सियां? 5 का है तो 5 ही लगाऊंगा, लेकिन कुर्सियां नाम इसलिए क्योंकि आके बैठना है। और जो आपको औसत दिया हुआ है उसको बिल्कुल सेंटर में डाल दें, क्योंकि औसत का मतलब होता है मध्यमान, और मध्यमान बीच में आके बैठेगा तब जब गैप बराबर हो। क्रमागत का मतलब ही गैप बराबर। तो 13 आके बैठ गया बीच में, और अब आगे चलना शुरू करो। अगली क्रमागत 14 इधर है तो 15, उधर चलो तो 12, और चलो तो 11। ये लीजिए, उसने तो पूछा सबसे बड़ी, यहां तो सब संख्याएं तैयार है, 11 12 13 14 15। तो इस समय आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या और उत्तर तैयार है कितना? 15। ये था औसत का छोटा सा परिचय कि औसत पर जब प्रश्न आता है तो आप 10 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हैं। भले ही कॉन्सेप्ट्स कहीं नहीं है, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बात ट्रिक की है, बात आपके स्मार्टनेस की है। कहते हैं कि गणित तो कई जनों के पास होती है, लेकिन जो स्मार्ट मैथ्स होती है, जिसके सहारे अभ्यर्थी सिलेक्शन निकाल के ले जाता है, वो बहुत कम अभ्यर्थियों के पास होती है। तो मैथ्स को कतई हल्के में न लें। वैसे तो मुझे पता है बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो हल्के में लेके चलते हैं। मैथ्स तो बोझ बनता है, और जिसको बोझ लगता है उसके लिए कह रहा हूं कि बोझ बनाकर न चलें, क्योंकि आप स्मार्ट बन सकते हैं, ट्रिकी बन सकते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से मैं मनीष बोकाड़िया मैथ्स के इस छोटे से सेशन को जो बता रहा है कि एक बार में रीड की संपूर्ण मैथ्स का स्वरूप आपको कैसा दिखाई देता है, वो आपके सामने था।
ऐसे सेशंस को हम और भी आगे फर्दर कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका जो डर है वो निकलता रहे और आप मैथ्स को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग वेरी सून। थैंक यू।